तो दोस्तों स्वागत है आपका एमए स्मार्ट स्टडी के इस खास सेशन में जो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको पेपर से रिलेटेड सारी वीडियो डालता हूं और आज मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इस स्कूल के बारे में भी आपकी ये वीडियो डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां और बहुत सारे लोग जो इस स्कूल के चक्कर लगाते हैं और इस स्कूल को ढूंढ नहीं पाते और ढूंढ भी लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जिसका भी पेपर इस सेंट्रल में जाता है, जिस स्कूल में मतलब इस स्कूल में सेंटर जिसका जाता है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आज इस स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है मुझे, जो आपको इस सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्कूल के बारे में बहुत सारे लोगों ने सर्च किया लेकिन उनका कुछ ख़ास रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो मैं इस स्कूल में होकर आया हूँ और इस स्कूल में पेपर देकर आया हूँ। मैं नहीं दे के आया हूँ, मेरी भांजा दे के आया हुआ है। तो इस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो नहीं देखा, आपने पूरा नहीं देखा, तो शायद आप इससे थोड़ा-सा परेशान ज़रूर हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि पहला जो है हम आपको बताएँगे कि ये स्कूल है कहाँ पे। ये स्कूल है आपका मुरादाबाद में, मंडी बाँस में। और यहाँ पर जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम पेपर होते हैं सारे यहाँ पे होते हैं। और इस स्कूल की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं वो हम इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो चलिए नंबर वाइज नंबर आपको हम बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये स्कूल की दिक्कत ये है कि ये सब तो सकरी गली में ये स्कूल है और ये मुरादाबाद में है। इसको ढूंढना थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है। तो आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं या बस स्टेशन में उतरते हैं तो सीधा आपको वहाँ से मंडी बाँस के लिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा कोई टुक-टुक। वो आपसे ज़्यादा नहीं, 30-30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से, मतलब पर सवारी के हिसाब से 30 रुपए से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर कोई ज़्यादा माँगता है तो आप ना दीजिए, 30 रुपए से ज़्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से एनालाइज़ किया तब आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो इसी स्कूल में प्रभा देवी इंटर कॉलेज है। ये बहुत ही अंदर है, जो मेन मार्केट में है और मेन मार्केट की तंग गलियों में है। और यहाँ पर अगर आप अकेले जाते हैं, अकेले पेपर देने जाते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्कूल ऐसी जगह पर है जहाँ पर अगर आप अपनी बाइक से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं तो आपको ना खड़ी करने की व्यवस्था है, ना आपको किसी चीज़ की व्यवस्था मिलेगी। अगर गलती से आप अकेले जाते हैं और आपके पास बैग है या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन या जो अधिकतर होता है सामान होता है, तो आप यहाँ पर वो रखने की व्यवस्था आपको नहीं मिल पाएगी। स्कूल प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता, ना स्कूल प्रशासन आपके बैग की ज़िम्मेदारी लेता है, ना ही आपकी गाड़ी की पार्किंग की सुविधा व्यवस्था लेता है। तो आपको यहीं जस्ट, क्योंकि टेम्परेरी व्यवस्था है यहाँ पर, ये सामने आप देख रहे हैं डीटीसी कोरियर है। जैसी गली में आप घुसेंगे यहाँ पे डीटीसी कोरियर है। आप यहाँ पे अपने बैग और मोबाइल जमा करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको स्लिप मिल जाएगी। और साथ साथ आपको ये डीटीसी कोरियर वाला ये भी कहेगा कि अगर आप इस बैग और या मोबाइल जमा कराते हैं तो आपके मोबाइल में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैचेज वगैरह भी आ जाएंगे तो उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप ये सोच समझ कर यहाँ पे बैग जमा कराइएगा। और मेरी राय तो यही है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 2 लोग आइए, एक पेपर देने वाला, साथ में एक कोई और, क्योंकि वो आपकी गाड़ी की, आपके बैग की और साथ साथ आपको खाने पीने की व्यवस्था भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी थोड़ी सी ऐसी ही है। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना इस चीज़ को लेकर ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अगर खाने पीने की व्यवस्था लेके जाएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। और कहीं भी अगर पेपर देने जा रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा सा पहले से ही करके जाएँ, क्योंकि वहाँ पता नहीं है कि आपको कुछ मिले ना मिले, कितनी दूर पर है, कितना दूर नहीं है। तो आपसे यही गुजारिश है, तो आप इस चीज़ को व्यवस्था या कैरी करके ले जाएँ। दूसरा, सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर यूपी में आकर आप देने जा रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, तो आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। कुछ बातों का विशेष ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो जो अंदर पेपर देने जाएगा उसको एक ट्रांसपेरेंट पन्नी और में जो भी आपके पेन वगैरह है और एडमिट कार्ड और आपका केवल एक आधार कार्ड, उसके सिवा आपको उस स्कूल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी या स्कूल प्रशासन आपको अथॉराइज नहीं करेगा कि आप अंदर कुछ लेके जाएं। और आपकी पूरी तरीके से बारीकियों से चेकिंग की जाएगी, क्योंकि चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कान में कोई टब पहनते हैं, गले में कोई लॉकेट पहनते हैं, हार पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, आपका कोई मेटल में सामान है, सोने का सामान, तो आप उसको पहन के ना जाएं, क्योंकि इस चीज़ के लिए वो पाबंदी लगा चुके हैं और आपकी
पूरी तरीके से जांच होगी, चेकिंग होगी और वहाँ पे अगर आपके पास कुछ निकलता है तो आप उसको बाहर रख के ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुज़ारिश करूँगा कि आप अगर मुरादाबाद के किस स्कूल में जाते हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रख कर जाइएगा। पहली तो आपको फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं तो आप अपनी पार्किंग खुद को ढूँढनी पड़ेगी। आपको वहाँ बैग रखने की व्यवस्था नहीं है, स्कूल प्रशासन की बगल में डीटीसी कोरियर है, वहाँ पे आपको रख के जाना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप कुछ पहन कर जाते हैं, कुछ लेकर सामान कुछ अपने गले में डाल सकते हैं, कान में डाल रहे हैं या टोपी भी लगाते हैं तो उसकी भी परमिशन स्कूल अलाउ नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों को आप सोच समझ कर इस सेंटर में जाइएगा या किसी भी सेंटर में जाइएगा। इस सेंटर की जो ख़ास बातें मैंने आपको बता दी है, तो प्लीज़ आप कभी भी पेपर कहीं देने जाएँ तो 2 लोग ज़रूर जाएँ, एक पेपर देने वाला, एक साथ में आपके रहने वाला। तो चलिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों।